सभी साथीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जो बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, उनके भी चरणों में नमन करता हूँ। डॉक्टर अमित यादव, राकेश जी, राजेश जी और सभी साथी। अभी हमसे पहले विधायक जी बोल रहे थे और विधायक जी ने इतना बोला है और अच्छा बोला है कि मुझे सोचना पड़ रहा है कि हम बोले क्या। जितने मुद्दे थे उन्होंने आपके बीच में रख दिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट बांटी है उसका असर पड़ा है। और असर ये पड़ा कि जब यहाँ जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा जी को टिकट मिला तो हमारे यहाँ एक अलग माहौल बना। कुशवाहा समाज में, साथ समाज में हमारे वो लोग मिलने आते थे और कहते थे कि एक दिन बाबू सिंह कुशवाहा जी को जरूर बुलाओ। तो हमने उनसे आग्रह करा कि आप आ जाएं, 4 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, उसी में आप शामिल हो जाओ। 4 तारीख को उनको नॉमिनेशन वगैरह के अपने कागज तैयार करने थे, तो वो हमारे पास 1 तारीख को आए थे। बड़ी बढ़िया मीटिंग हुई और उनसे मैंने वादा करा कि जब हमारा चुनाव हो जाएगा तो हम आपको चुनाव लड़ाने के लिए जरूर आएंगे। और उसी को हम जौनपुर आए। लेकिन उस बीच में एक चीज और हो गई कि बाबू सिंह कुशवाहा जी आए, उसके अगले दिन मौर्य जी का कार्यक्रम लगा था हमारे यहाँ। उनका कार्यक्रम शाम का 3 बजे के लगभग का था। सुनने में आया कि वो कार्यक्रम कैंसिल हो गया। फिर 6 बजे का सुनने में आया, फिर कैंसिल हो गया। फिर पता चला रात में 8 बजे आए, मंच पे चढ़े और उतर के तुरंत वापस चले गए, क्योंकि वहां जो पहली पंक्ति थी वो भी पूरी नहीं हो पाई। और जब 7 तारीख को वोट पड़े और उसके बाद हम लोगों ने पता करा तो ये निकल कर आया कि कुशवाहा समाज है, इसका वोट हम लोगों को 80 से 90% वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा। और ये वोट हम लोगों को मिलता नहीं था। फिरोजाबाद में हमें अगर 10-15 वोट गलती से मिल जाए पूरी विधानसभा में तो बहुत बड़ी बात होगी। और ये वोट हमको जब 80-90% मिला तो मेरे ऊपर एक ऋण चढ़ गया। और यहाँ पर जौनपुर में हमारे परिवार के लोग हैं और इस ऋण को उतारने का काम यहाँ पर करेंगे। और जितना हम पे चढ़ाया था उससे दुगना बाबू सिंह कुशवाहा जी पे चढ़ाओगे। यही आपसे मैं आग्रह करने आया हूँ। चुनाव, पूर्वांचल के लोग बहुत समझदार लोग हैं, जागरूक लोग हैं। इतने जागरूक हमारे यहाँ लोग नहीं हैं। हमें जब चुनाव लड़ना था तो हमने दिसंबर के महीने में नुक्कड़ सभाएं और मीटिंगें चालू कर दी, क्योंकि हमें समझाना था। और समझाने में 6 महीने लगे, तब जाकर हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। क्योंकि इस बार कुशवाहा वोट हम लोगों को मिल रहा है, निसार वोट मिल रहा है, जो हमारे यहाँ जाटव कहते हैं जाटव वोट मिल रहा है। ये एडिशनल वोट है और भाजपा का वोट घटा भी बहुत है। तो जिन विधानसभाओं को हम लोग 30-30 हजार वोट से हारते थे फिरोजाबाद में, वो 30-30 हजार वोटों से जीतने का काम हम लोग करेंगे। जिस तरीके से आजमगढ़ में हम लोग 2-3 दिन घूमे हैं, वहां पर भी जो समाजवादी पार्टी का वोट नहीं था वो वोट भी समाजवादी पार्टी को इस बार मिल रहा है। और यही स्थिति यहाँ पर भी है, क्योंकि सबसे पहले हम कार्यालय पहुंचे, पहले हमने पता तो कर लें क्या विधानसभाएं हैं, विधानसभा में क्या स्थिति चल रही है। वैसे तो फोन पे पता हो जाता है, लेकिन आमने सामने जब पता चलता है तो समझ आता है। यही समझ आया कि यहाँ तो 5 की 5 विधानसभा जीतने वाली है, हमेशा भी। और इस बार तो जिनका कह रहे थे बाहुबली, उसको तो भाजपा ने खत्म कर दिया। और अगर कोई ईमान धर्म वाला आदमी है तो बदला लेने का काम जरूर करेगा, भले ही भाजपा में हो, लेकिन मदद उनको इंडिया गठबंधन की ही करनी पड़ेगी। मैं आपसे यही कहने आया हूँ कि आप बहुत दिल से गर्मी में बैठे हैं, उमस बहुत है और इतनी गर्मी में आप लोग बैठे हैं, इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। अगर फिरोजाबाद होता तो आधा हॉल खाली हो चुका तो जो हम लोग सुनते थे जौनपुर के बारे में और नेताजी के पास मैं जब लखनऊ में पढ़ता था, मुख्यमंत्री थे जब 92 में
93 में, तो उनके कार्यक्रम पूर्वांचल के सबसे ज्यादा लगते थे। नाश्ता करा तो पता चला आज कहाँ जा रहे, जौनपुर जाएंगे, आजमगढ़ जाएंगे। मुझे जितने कार्यक्रम लगते थे उनके अगर 100 कार्यक्रम लगे तो 100 में 80 कार्यक्रम पूर्वांचल के ही लगते थे। और यहाँ के लोगों के बारे में सुनते थे। जौनपुर आना पहली बार हुआ मेरा, और जिस तरीके से आप पार्टी के साथ समर्पित हैं और पार्टी की असली ताकत कहें तो आप ही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी को चलाने का काम कर रहे हैं। आपसे नई ऊर्जा लेकर हम लोग जाएंगे और इस ऊर्जा को जहां पर भी पहुंचेंगे उसको फैलाने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने का काम करेंगे। और बाकी समाजवादियों का एक सपना रहा है कि माननीय नेताजी इस देश के एक बार प्रधानमंत्री बनते हैं, और उनके सपने को हम लोग अखिलेश यादव जी के रूप में देखते हैं। और किसी ना किसी दिन, और हम तो चाहेंगे कि दिन 4 तारीख को ही आ जाए, उस सपने को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। और भाजपा के ऐसे ऐसे लोग हैं जो जितनी सीटें अपनी बताते थे उनकी निकलती थी। एक लोग का हमारे पास कल फोन आया, राय जी कमलेश बैठे थे, हमने स्पीकर ऑन करा, उन्होंने जब जब जो खबर दी बिल्कुल सटीक खबर दी, तो उन्होंने कहा कि मेरे से का वादा करो। मैं ठीक है, वादा तो कर लिया, वादा नहीं होता होगा क्या कि आपकी उत्तर प्रदेश में 50 सीटें हैं, आप जीत रहे हो। उन्होंने कहा आप लिख कर ले लो, अगर 50 के नीचे आए तो आप कुछ भी कर लें, लेकिन उन्होंने वादा बहुत बड़ा करवा दिया पहले बताने से। तो 50 सीटें वो कह रहे हैं, 50 से 1 सीट नीचे नहीं आएगी, और 50 सीट जिस दिन आप जीत जाओगे तो आप अपनी दावेदारी की पेश करोगे। तो जौनपुर की जनता से भी कहेंगे कि यहाँ पर भी एक एक वोट इस बार सरकार बनाने के लिए डालो, परिवर्तन करने के लिए डालो, भाजपा को हटाने के लिए डालो। ये चुनाव बाबा साहब के संविधान को बचाने का है। और जौनपुर तो नौकरी के लिए फेमस है, हर बच्चा तैयारी करता है, सरकारी नौकरियों में है। और जिस तरीके से, जितना हम नहीं समझते आप समझते होंगे कितना नुकसान नौकरी नहीं मिलने से जौनपुर का हुआ है। ये नौजवानों को नौकरी मिले, इसके लिए आप वोट डालो। आप वोट डालो, महिलाओं को सुरक्षा मिले, महिलाओं को सम्मान मिले। आप वोट डालो समानता के लिए, क्योंकि इस बार हमारे साथ कोई भी समाज हो वो जुड़ा है। और आगे थोड़ा धैर्य रखकर उनको भी आगे हम लोग को करना पड़ेगा, उनको प्रथम पंक्ति में बिठाने का काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपने पास से सम्मान उनको नहीं दोगे तो आपको भी सम्मान वो लोग नहीं देंगे। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आपके प्रत्याशी श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी को आप भारी से भारी मत डालकर उनको जिताने का काम करना। और जौनपुर आज आए हैं, आपसे मिलकर जा रहे हैं, और जो हमारा कहीं सहयोग चाहिए, हमसे कुछ मदद चाहिए, आपके बीच में उपस्थित हो जाएंगे। जब आपके बीच में आएंगे और मेरा ऋण आपको उतारना है, इतना हमसे वादा करते हैं। हम लोग भी सांसद जी से एक वादा लेना चाहते हैं, बोलते सर। बिल्कुल हम लोग भी चाहते हैं सांसद जी, हम आपका ऋण उतारेंगे, भारी से भारी मतों से बाबू सिंह कुशवाहा जी को हम लोग सांसद बनाकर सदन भेजने का काम करेंगे, देश की सबसे बड़ी सदन में। लेकिन आप वादा करिए कि आप माननीय राष्ट्रपति जी का कदम इस जमीन पर रखवा देंगे। अगर आप लोग सामने बैठे लोग चाहते हैं तो ताली बजा देंगे, अखिलेश जी यहाँ आए, और नहीं चाहते तो ना करें। आपको जनता के लिए करना, मैं तो आपका कार्यकर्ता हूँ। मैं आपकी पूरी पैरवी करूंगा, किसी ना किसी